आज के टाइम पे शुगर यानी चीनी की इतनी खराब इमेज बन चुकी है कि कोई भी इंसान जरा सा मीठा खाने से पहले 10 बार सोचता है। हर जगह बस एक ही मैसेज दिया जा रहा है कि शुगर इज पॉइजन, शुगर इज मोर एडिक्टिव देन कोकेन, 30 डेज शुगर क्विट चैलेंज। मतलब शुगर को तो ऐसे विलन बना दिया गया है जैसे शुगर कोई एक जहरीला केमिकल हो जिसको जरा सा खा लिया तो वहीं आपका गेम ओवर। लेकिन क्या ये सच है? क्या शुगर सही में एक जहरीला पदार्थ है? क्या ये कोकेन जितनी एडिक्टिव होती है? या शुगर डिटॉक्स नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? आज अपन इन्हीं सब मिथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सो कॉल्ड हेल्थ गुरुज और यूट्यूबर्स ने फैला के रखे हैं। शुगर इज द बिगेस्ट पॉइजन इन द वर्ल्ड। लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए ये हार्मलेस चॉकलेट एक सिगरेट से ज्यादा एडिक्टिव हो। cutting down on sugar. To never want to eat sugar. अगर आप अगले 1 महीने के लिए चीनी छोड़ दो, So part of your diet is sugar is poison. Is sugar poison? I just think that the phrase "sugar is poison" is not helpful. It's loaded. It's emotional. It's sort of nonsensical. देखो, अगर कोई टॉपिक हर जगह डिस्कस हो रहा है जिस पे लोग बात कर रहे हैं तो समझ जाओ कि वो ट्रेंड पे चल रहा है, और जो चीज़ ट्रेंड पे चलती है उस पे यूट्यूबर्स, मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स एकदम टूट पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि एंगेजमेंट, व्यूज और फॉलोअर्स वहीं से आते हैं। अब चाहे वो जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसमें साइंस है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। बस एक कैची थंबनेल लगाओ, स्क्रिप्ट तैयार करो और फियर मॉन्गरिंग करना स्टार्ट कर दो, और आपकी जो ऑडियंस है वो बिना सोचे समझे आपको मानने के लिए तैयार हो जाएगी। तो शुगर एक जहर है, ये भी एक ट्रेंड के रूप में शुरू हुआ था, और ये ट्रेंड को स्टार्ट करने में सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है डॉक्टर एरिक बर्ग नाम के एक यूट्यूबर को। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि व्हाट वुड हैपन इफ यू क्विट शुगर फॉर 14 डेज। What would actually happen to your body if you really gave up sugar? I mean, completely for 2 weeks. इसमें बिना कोई साइंटिफिक बेस के ऐसा दिखाया गया था कि शुगर तो एक जहर होती है, और अगर आप इसको खाना छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी में तो पता नहीं क्या क्या मैजिकल चेंजेस आ जाएंगे। और इस वीडियो में अभी तक 19 मिलियन व्यूज हैं बस, और यहीं से कहानी आगे बढ़ी। उसके बाद इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड हेल्थ गुरुज ने इस टॉपिक को और एक्सप्लॉइट करा बिना सोचे समझे कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस है भी या नहीं है। फिर धीरे धीरे कुछ सालों में ये टॉपिक एक फियर मॉन्गरिंग का टैक्टिक बन गया, जिसमें लोगों को ऐसा फील कराया गया कि अगर आप जरा सा भी कुछ मीठा खा लोगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, स्किन खराब हो जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी और न जाने क्या क्या। अब आप एक काम करो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो आई क्विट शुगर फॉर 30 डेज, और आपके सामने इस टॉपिक से रिलेटेड हजारों वीडियोस आ जाएंगी। हर जगह लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि मैंने शुगर छोड़ दी, मेरा वेट लॉस हो गया, मेरी स्किन साफ हो गई, मेरी एनर्जी डबल हो गई और पता नहीं क्या क्या। अब देखो, मैं रिकमेंड तो करूंगा नहीं कि आप ये वीडियोस देखो, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस एकदम फर्जी हैं जिसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। लेकिन तब भी अगर आपका देखने का मन करे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि हर कोई घुमा फिरा के वही सेम बातें रिपीट कर रहा है। कभी आपने इस बात पे गौर करा है कि जो भी लोग हेल्थ या फिटनेस रिलेटेड वीडियोस डालते हैं उसमें से मैक्सिमम यूट्यूबर्स अपनी हाइट बढ़ा चुके हैं, अपनी जॉलाइन निकाल चुके हैं, अपनी स्किन साफ कर चुके हैं और शुगर क्विट कर चुके हैं। मतलब जो भी प्रॉब्लम दुनिया फेस कर रही है उसका सोल्यूशन एक यूट्यूबर पहले ही निकाल चुका है। दाल में कुछ काला नहीं है। सच्चाई ये है कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बाकी क्रिएटर्स को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं व्यूज और फॉलोअर्स के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ग्रो करने का सबसे टॉप तरीका है कि आप ट्रेंड को फॉलो करो। मतलब अगर एक यूट्यूबर ने कोई टॉपिक पर वीडियो बनाया और उसको मिलियंस में व्यूज आ गए तो जो बाकी क्रिएटर्स हैं वो भी वही टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि अगर उसकी वायरल गई तो हो सकता है कि इनकी भी वायरल चली जाए। ये साइकिल चलती है कंटेंट क्रिएशन में। यूट्यूब और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ऐसे ही काम करते हैं। जो चीज वायरल हो रही होती है उसको और पुश करा जाता है, फिर ऐसे करते करते एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसमें पहला बंदा वीडियो बनाता है, पहले को देख के दूसरा बनाएगा, दूसरे को देख के तीसरा बनाएगा, और ऐसे करते करते एक ट्रेंड चालू हो जाता है। और पब्लिक जो वीडियोस देख रही होती है उन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा है, मतलब ये सच ही होगा। लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल्ड कंटेंट है जिसमें नए थंबनेल और नए फेसेस हैं, लेकिन अंदर वही पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट होती है और कुछ नहीं। ये सच्चाई है सोशल मीडिया की। बाय द वे, अगर आपको सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और डार्क रियलिटी के बारे में और जानना है तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना दी है। 25 मिनट का वीडियो है जिसमें मैंने सोशल मीडिया के बिजनेस मॉडल को डिटेल में एक्सपोज करा है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो जितने भी लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि आई क्विट शुगर फॉर 30 डेज एंड दिस हैपेंड, समझ जाना कि ये भी कॉपी पेस्ट कंटेंट है जिसमें ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठी तसल्ली दे रहे हैं और कुछ नहीं। क्योंकि आज के टाइम पे किसी को भी मेहनत नहीं करनी है, सबको सिर्फ और सिर्फ
शॉर्टकट्स चाहिए हैं। बिना वर्कआउट करे बॉडी बन जाए, बिना डाइट फॉलो करे वेट लॉस हो जाए, बिना स्किन केयर रूटीन फॉलो करे एक्ने साफ हो जाए, और बिना किसी एफर्ट के ऐसा कोई मैजिकल सोल्यूशन मिल जाए जो बस लाइफ बदल दे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको खुद को सही में ट्रांसफॉर्म करना है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली या कोई भी वे में, तो आपको ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ शुगर छोड़ देने से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये कॉपी पेस्ट करने वाले व्यूज और फॉलोअर्स के भूखे यूट्यूबर्स ये बात नहीं समझेंगे। ये बस आपको पागल बनाते रहेंगे और आप बनते रहोगे। तो इस वीडियो के थ्रू आज अपन यही समझेंगे कि क्या शुगर सही में इतनी ज्यादा बुरी होती है या बस ये एक ओवर हाइप्ड मिथ है जो सोशल मीडिया और डाइट इंडस्ट्री ने फैला के रखा है। सो नैरेटिव नंबर 1, शुगर इज पॉइजन। जिस किसी को भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि शुगर बॉडी में प्रोसेस कैसे होती है, वो ये बात कभी बोलेगा ही नहीं कि शुगर पॉइजन होती है। शुगर कुछ नहीं है, बस कार्बोहाइड्रेट का एक डेरिवेटिव है। जब आप शुगर कंज्यूम करते हो तो ये ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहां से सेल्स के अंदर पहुंचता है, जहां से ये एनर्जी के फॉर्म में यूज होने लग जाता है। एंड दैट्स इट। आपका ब्रेन, हार्ट, लिवर, मसल्स और हर एक सेल ग्लूकोज को यूज करता है डेली फंक्शंस के लिए। बिना ग्लूकोज के आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी, बिकॉज ग्लूकोज प्राइमरी फ्यूल होता है बॉडी के लिए। और ग्लूकोज बनता कैसे है? वो बनता है कार्बोहाइड्रेट से। तो शुगर क्या है? शुगर भी कार्बोहाइड्रेट का एक डेरिवेटिव ही है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में वो उसका एक फॉर्म है। एंड दैट्स इट। पॉइजन एक बहुत ही डिफरेंट चीज होती है। उसको शुगर से कंपेयर करना एक बहुत बड़ी स्टूपिडिटी है। अगर शुगर पॉइजन होती तो चॉकलेट का एक बाइट खाने से ही इंसान की मौत होने लग जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी लोग शुगर को पॉइजन बताते हैं, या तो वो साइंस को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं अपने कंटेंट बेनिफिट के लिए। तो शुगर पॉइजन नहीं होती है, अब भले चाहे वो नेचुरल हो या रिफाइंड हो। अगर लिमिट में खाओगे तो शुगर इज एब्सोल्युटली फाइन। नैरेटिव नंबर 2, शुगर इज एडिक्टिव एज कोकेन। 2015 में एक स्टडी हुई थी रैट्स पे, जिसमें उन्होंने रैट्स को शुगर खाने को दिया और शुगर खाने के बाद उनके ब्रेन के रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व किया। रिसर्चर्स ने देखा कि शुगर खाने के बाद रैट्स के दिमाग में डोपामिन रिलीज होने लगा, जो प्लेजर और रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा होता है। और दूसरी बात, जिन रैट्स पे ये स्टडी परफॉर्म करी गई थी वो स्टारवेशन फेज में थे, यानी कि भूखे थे। अब सीधी सी बात है, आप कोई भी भूखे जानवर के सामने कोई भी खाने पीने का आइटम रख दोगे, अब भले चाहे वो शुगर हो, आटा हो, रोटी हो, फ्रूट्स हो या व्हाटएवर, वो उस पे एकदम से रशी करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है जो सभी लिविंग बीइंग्स में होता है। तो बस यहीं से लोगों ने बिना कॉन्टेक्स्ट समझे ये कहना शुरू कर दिया कि शुगर कोकेन जितनी एडिक्टिव होती है। क्यों? जस्ट बिकॉज रैट ने शुगर पर एकदम से अटैक किया और उसकी बॉडी में डोपामिन रिलीज हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, डोपामिन रिलीज होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वो पर्टिकुलर एक्टिविटी या आइटम से एडिक्टेड हो। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिवॉर्ड सिस्टम में काम करता है। ये तब रिलीज होता है जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है या फिर मजा आता है। लेकिन अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वो चीज के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते या आप उसे एडिक्टेड हो जाओगे। अगर सिर्फ डोपामिन रिलीज होने से एडिक्शन हो जाता तो फिर गाने सुनना, वर्कआउट करना या अपने फेवरेट इंसान से बात करना भी कोकेन जितना एडिक्टिव हो जाता, राइट? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई चीज की क्रेविंग होना और कोई चीज से एडिक्ट हो जाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्रेविंग होना एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। अगर आपको कोई चीज की क्रेविंग हो रही है, दैट मींस यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन। मीनवाइल एडिक्शन एक बहुत ही डिफरेंट चीज होती है। मेडिकल साइंस में एडिक्शन को एक डिसीज का नाम दिया गया है, जिसमें ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम कंप्लीटली ऑल्टर हो जाता है और डोपामिन रिसेप्टर्स पर इतना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता है कि उसके बगैर बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाती। इस कंडीशन में बॉडी इतनी डिपेंडेंट हो जाती है कोई सब्सटेंस या आइटम पे कि अगर वो ना मिले तो फिर विड्रॉवल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे वॉमिटिंग, एंजाइटी, ठंड लगना, हेल्यूसिनेशंस, मिर्गी आना और इन एक्सट्रीम केसेस इससे मौत भी हो सकती है। और ये जनरली देखा जाता है अल्कोहल में, सिगरेट में, गैम्बलिंग में और ज्यादातर ड्रग्स के केसेस में, जिसको ट्रीट करने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना पड़ता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कभी आपने ऐसा सुना है कि इसने बेकरी के मालिक का मर्डर कर दिया क्योंकि इसे केक खाना था, इसको मिर्गी आने लगी क्योंकि इसे मिठाई नहीं मिली, इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजो क्योंकि इसे शुगर के नशे हो रहे हैं? नहीं, राइट? लेकिन ऐसी बातें आपने ड्रग्स के केस में जरूर सुनी होंगी, क्योंकि शुगर क्रेविंग में और ड्रग एडिक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। शुगर कोकेन जितनी एडिक्टिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है। जो कंपाउंड्स कोकेन में पाए जाते हैं वो शुगर में दूर दूर तक नहीं होते। तो शुगर को कोकेन जैसे डेंजरस ड्रग से कंपेयर करना सिर्फ और सिर्फ फियर मॉन्गरिंग है, साइंस नहीं है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। और दूसरी बात, आपको जो क्रेविंग्स भी होती है ना, वो शुगर की नहीं होती, वो पैलेटेबिलिटी की होती है। पैलेटेबिलिटी का
मतलब होता है कोई भी फूड आइटम का टेक्सचर, एरोमा और ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो उसको टेस्टी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है और आपके सामने दो ऑप्शन रखे हैं, पहले बाउल में चॉकलेट और दूसरे बाउल में रॉ शक्कर, तो आप किसे खाओगे? डेफिनेटली चॉकलेट को। क्यों? क्योंकि चॉकलेट में सिर्फ शुगर नहीं होती है, बल्कि उसमें फैट, डेयरी, कोकोआ और मल्टीपल फ्लेवर्स का कॉम्बिनेशन होता है जो उसको पैलेटेबल बनाता है। तो आपको भी जो क्रेविंग्स होती हैं वो पैलेटेबिलिटी की होती है, शुगर की नहीं। फर्क समझो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, तो एक काम करो, ये वीडियो पॉज करो, किचन में जाओ और 1 चम्मच सादी शक्कर खा के बता दो या गुड़ खा के बता दो। आप खा ही नहीं पाओगे, और अगर खा भी लोगे तो वो मजा नहीं आएगा जो मजा चॉकलेट या केक खा के आता है। राइट, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट शुगर, इट इज अबाउट पैलेटेबिलिटी। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। लेकिन ये साइंटिफिक बातें आपको कोई नहीं बताएगा। लोग सिर्फ आपको फियर मॉन्गर करेंगे कि शुगर जहर होती है, एडिक्टिव होती है और भगवान जाने क्या क्या। अब चाहूं तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं व्यूज का इतना भूखा नहीं हूं ना, मैं सच्चाई बताता हूँ। राइट। नैरेटिव नंबर 3, शुगर खाने से मोटापा बढ़ता है। बहुत लोगों को आपने ऐसा बोलते सुना होगा कि अगर वेट लॉस करना है तो शुगर खाना छोड़ दो, या फिर अगर पेट बाहर निकल रहा है तो ये शुगर खाने से हो रहा है। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये बोलने से पहले इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपका वेट शुगर खाने से नहीं बढ़ता, बल्कि कैलोरिक सरप्लस में होने से होता है। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 हैं और आप पर डे 2500 कैलोरीज इनटेक करते हो, तो इससे आपका वेट गेन ही होएगा। अब भले चाहे वो कैलोरीज शुगर से आए, दाल से आए, चावल से आए, रोटी से आए, फ्रूट से आए या फिर कोई भी फूड आइटम से आए, उससे वेट गेन ही होएगा। लेकिन शुगर तो इतनी विलन बन चुकी है कि कुछ होएगा नहीं, सबसे पहले ब्लेम शुगर पर ही आता है। ओवरवेट हो, शुगर मत खाओ। फैट लॉस नहीं हो रहा, शुगर मत खाओ। एनर्जी लो फील हो रही है, शुगर मत खाओ। स्किन पर एक्ने हो रहा है, शुगर मत खाओ। वर्कआउट में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, शुगर मत खाओ। मतलब जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ओवर ईटिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, वर्कआउट नहीं करना, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। बस ले दे के कुछ भी होएगा तो सबसे पहले ब्लेम डाल देंगे शुगर पे कि कुछ भी हो रहा है तो शुगर मत खाओ। क्यों? क्योंकि शुगर वर्ड यूज करके किसी को भी फियर मॉन्गर करना बहुत आसान होता है, और इसी चीज का फायदा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स उठाते हैं, और आप भी बिना सोचे समझे खुद की रिसर्च करे बिना ब्रेन वॉश हो जाते हो। इनफैक्ट मल्टीपल स्टडीज में भी ये चीज प्रूव हो चुकी है कि सिर्फ शुगर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है ओबेसिटी के लिए, क्योंकि ओबेसिटी में मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, जैसे ओवरऑल कैलोरिक सरप्लस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, लैक ऑफ स्लीप, हाई स्ट्रेस लेवल्स, पुअर मील टाइमिंग, बिंज ईटिंग, नॉट शुगर इटसेल्फ। तो नो मैटर नेचुरल शुगर या रिफाइंड शुगर, एज लॉन्ग एज आप मॉडरेशन में खा रहे हो, इससे आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा, वजन नहीं बढ़ेगा। इस बात को आज ही क्लियर कर लो। अब इस वीडियो के थ्रू ये बिल्कुल भी मत समझ लेना कि मैं शुगर कंजप्शन को प्रमोट कर रहा हूँ या फिर इनकरेज कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। शुगर खाना है या नहीं खाना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा तो बस इतना कहना है कि कोई भी फूड आइटम को ऐसे विलन बना देना अपने कंटेंट के बेनिफिट के लिए एक बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आप कोई भी चीज को अति में खाओगे तो वो हेल्थ के लिए हार्मफुल ही होएगी। अब भले चाहे वो शुगर हो, प्रोटीन हो, हेल्दी फैट्स हो या फिर पानी ही क्यों ना हो। जी हाँ, एक्सेस वाटर इनटेक से आपकी मौत तक हो सकती है, और इस कंडीशन को बोला जाता है वाटर इंटॉक्सिकेशन। तो क्या आप पानी को भी पॉइजन बोलोगे? नहीं, राइट? क्वांटिटी इज व्हाट दैट मैटर्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग। इनफैक्ट WHO ने भी ये क्लियरली प्रूफ कर दिया है कि आप पर डे अप टू 25 ग्राम्स शुगर खा सकते हो। तो अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, अपनी कैलोरिक नीड्स को समझ रहे हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो मॉडरेशन में शुगर कंज्यूम करने में कोई इशू नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, फूड इज अ प्लेजर ऑफ लाइफ। अगर एक मिठाई का पीस खाने से पहले आपको 50 बार सोचना पड़ रहा है तो किस बात की फिटनेस हुई, किस बात का फ्रीडम हुआ? हाँ, हेल्थ जरूरी है, लेकिन जिंदगी जीना भी कुछ होता है। ना ओवर कंजप्शन करना है और ना ही एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शन करना है। अपनी कैलोरिक नीड्स समझो, लाइफ एंजॉय करो और हेल्थ और हैप्पीनेस के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना स्टार्ट करो। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बाकी अगर आप हेल्थ और फिटनेस पे और भी मिथ बस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।